अगले दिन में नया वीक स्टार्ट हुआ तो अशरफ ने मॉर्निंग के वक्त ड्यूटी पर जाना शुरू कर दिया और रात को वह सबा के साथ होता। लेकिन इस पूरे हफ्ते में सबा को कोई भी मौका ना मिल सका मेजर के पास जाने का। बल्कि पूरा वीक ही मेजर से उसकी मुलाकात ना हो सकी। सुबह सुबह ही वह अपने काम पर निकल जाता और रात को अशरफ के आने के बाद ही वापस आता था। एक दो बार अपने दिल के हाथ मजबूर होकर सबा ने उसे फ़ोन भी किया तो उसने बताया कि उसे आजकल कोई ज़रूरी काम चल रहा है जिसकी वजह से वो घर पर नहीं रह रहा। लेकिन आगे से सबा उसे ये ना बता सकी कि उसे उसकी कितनी ज़रूरत महसूस हो रही है। इन रातों में जब भी अशरफ उसके साथ करता तो उसे कुछ भी मज़ा ना आता। अक्सर तो अशरफ को भी शर्मिंदगी महसूस होती जब वो देखता कि सबा को बिल्कुल भी मज़ा नहीं आ रहा। और यह बात भी अशरफ के लिए शर्मिंदगी का बायस थी कि वो अपनी इतनी खूबसूरत बीवी को नहीं कर रहा। हफ्ते को जब अशरफ की आखिरी मॉर्निंग ड्यूटी थी, उस दिन सुबह अशरफ के जाने के बाद जब सबा अपने घर के कामों में मसरूफ़ थी तो उसका मोबाइल फ़ोन बज उठा। सबा ने चौंक कर अपना मोबाइल उठाया तो वो उसकी उम्मीद के मुताबिक मेजर की ही कॉल थी। सबा तो जैसे खिल उठी, फ़ौरन से फ़ोन उठाया तो मेजर ने सीधा ही बात कर दी, करवाना है तो आजा अभी के अभी, नहीं तो मैं कुछ देर में चला जाऊंगा। इससे पहले कि सबा अपनी आदत के मुताबिक कोई नखरे करती या कोई और बात करती, मेजर ने फ़ोन काट दिया। फ़ोन बंद होते ही सबा हंस पड़ी मेजर के अंदाज पर। पागल है ये आदमी, तो ज़रा भी इसमें कोई सेंस नहीं है कि कैसे किसी लड़की से बात करनी होती है। बस कमीने को हर वक्त करने की फ़िक्र होती है। सबा हंसती हुई बेडरूम की तरफ बढ़ी। जाना तो पड़ेगा ही अब, आखिर इतने दिनों के बाद तो टाइम दिया है कमीने ने। सबा ने अपने बेडरूम में जाकर जल्दी से खुद को थोड़ा तैयार किया और कपड़े चेंज करके फ़ौरन ही बालकोनी के रास्ते मेजर के फ्लैट में उतर गई। जैसे ही वो मेजर की बालकोनी से उसके फ्लैट में दाखिल हुई तो उसे सेटिंग रूम बिल्कुल खाली नज़र आया। सबा हैरान हुई, कहीं उसने मेरे साथ मजाक तो नहीं किया। अच्छा चलो एक नज़र उसके बेडरूम में झांक लेती हूँ। सबा बेडरूम की तरफ बढ़ी और जैसे ही उसने बेडरूम का दरवाज़ा खोला वह चौंक पड़ी। मेजर के बिस्तर पर, जहाँ वो कई रातें गुजार चुकी थी, जहाँ कई बार वो मेजर से कर चुकी थी, वहाँ पर मेजर बानो को अपनी बाहों में लिए हुए लेटा हुआ था। बानो को मेजर के साथ बिस्तर पर और उसकी बाहों में देखकर सबा तो जैसे जल ही गई। दोनों ने उसे देख लिया था, दोनों अभी पूरे कपड़ों में ही थे। बस मेजर बानो को अपनी बाहों में लिए हुए उसे चूम रहा था। सबा उनको देखकर वापस मुड़ने लगी तो मेजर ने उसे आवाज़ दी, रुक जा, कहाँ जा रही है। सबा ने एक नज़र बानो पर डाली और अपना गुस्सा और अपनी नफरत छुपाते हुए बोली, आप लोग मसरूफ़ हो तो मैं चली जाती हूँ, फिर आ जाऊँगी। मेजर की बात पर बानो भी मुस्कुरा दी। सबा को भी गुस्सा आ रहा था, लेकिन अपने गुस्से से ज़्यादा उसे मेजर के गुस्से का खौफ था। जहाँ वो थी उसके कदम वहीं रुक गए, लेकिन वो वहाँ से आगे भी नहीं बढ़ी। मेजर बानो से बोला, चल जा, जाकर इसे मरवाने को लेकर आ। बानो बेड से उतरी और बेडरूम के दरवाजे में खड़ी हुई सबा की तरफ बढ़ी। बिना कोई बात किए या कुछ कहे बानो ने सबा का हाथ पकड़ा और उसे बेडरूम के अंदर लाने के लिए आहिस्ता से खींचा। सबा ने भी बिना कोई मज़ाहमत किए अपने कदम आगे बढ़ा दिए। बानो के साथ ही जितनी भी उसे नफरत थी और जेलसी थी बानो से, लेकिन कभी भी उसने ये सब बानो के सामने शो नहीं किया था। बस वो ये सब कुछ मेजर के साथ बानो के सामने नहीं करना चाहती थी, लेकिन मेजर तो पता नहीं आज क्या सोचे बैठा हुआ था। सबा बानो के साथ चलती हुई मेजर के बेड की तरफ बढ़ी और फिर दोनों उसके बेड के करीब रुक गईं। मेजर बानो से बोला, ओए मैडम जी को थोड़ा प्यार करना तो सिखा दे आज। मेजर की बात सुनकर सबा थोड़ा घबरा गई और बानो की तरफ देखा तो वह मुस्कुरा रही थी। मेजर के कहने के बाद बानो, जो कि सबा के पास ही खड़ी थी, उसने आहिस्ता से सबा के बाजू को पकड़ा और उसका रुख अपनी तरफ मोड़ लिया। सबा ने घबराकर मेजर की तरफ देखा, लेकिन मेजर ने फ़ौरन ही उसे घूर कर देखा तो सबा कुछ कहने से पहले ही चुप कर गई और इंतज़ार करने लगी कि बानो क्या करती है। बानो ने अपने दोनों हाथ सबा के बाजू पर रखे और उसके बाजुओं को आहिस्ता से सहलाने लगी। बानो के थोड़ा खुरदरे हाथ आहिस्ता से सबा के बाजू को सहला रहे थे। बानो सबा की आंखों में झांक रही थी। आहिस्ता आहिस्ता उसके हाथ
सबा के बाजू से पीछे को उसकी कमर की तरफ बढ़ने लगे। अब बानो ने आहिस्ता आहिस्ता सबा की कमर को सहलाना शुरू कर दिया। सबा को भी अजीब सा एहसास हो रहा था। ऐसा पहला मौका था उसकी ज़िंदगी का कि कोई दूसरी औरत उसके जिस्म को इस तरह से छू रही थी, और सबा दिल से ये तस्लीम कर रही थी कि उसे बानो के खुरदरे हाथों का टच कुछ अब बुरा नहीं लग रहा, लेकिन वो इस बात को कह नहीं सकती थी। बानो ने आहिस्ता आहिस्ता सबा को अपनी तरफ खींचना शुरू किया और कुछ खुद उसकी तरफ बढ़ने लगी। बानो का चेहरा सबा के चेहरे के पास होता जा रहा था। सबा को बानो की सांसें अपने चेहरे से टकराती हुई महसूस होने लगीं, लेकिन एक अजीब सी हालत में होने की वजह से सबा ने अपना चेहरा, अपना जिस्म पीछे नहीं हटाया। बानो ने आहिस्ता से सबा के गोरे गोरे गाल को अपने होंठों से चूम लिया। सबा थोड़ा सा घबरा कर पीछे को हटी, लेकिन खुद को बानो की बाहों से ना निकाल सकी। हैरान होकर सबा ने बानो की तरफ देखा तो वो मुस्कुरा रही थी, और बिना कुछ कहे उसने आगे होकर फिर से सबा के गाल को चूम लिया। इस बार सबा ने घबराकर मेजर की तरफ देखा तो वह बोला, करने देना बानो को जो वो कर रही है। चूम ही तो रही है तुझे, काट तो नहीं ना खाने की। सबा मेजर की बात सुनकर शर्मिंदा हुई और अपनी जगह पर साकत हो गई। बानो ने आयशा से अपने होंठ सबा के कानों के पास लाकर कहा, मैडम जी बस चुप करके खड़ी रहो, ऐसे ही हो, जो वो कह रहे हो करने दो, वरना आपको उनका तो पता ही है, दोनों की ही शामत आ जाएगी। बानो की बात सुनकर सबा ने एक नज़र दोबारा बानो की तरफ देखा और खामोश हो गई। बानो ने अब आहिस्ता आहिस्ता सबा के पूरे चेहरे को चूमना शुरू कर दिया, छोटी छोटी किस लेते हुए सिर्फ एक सेकंड को अपने होठ सबा के गाल पर लगाते हुए, और सबा भी उसे किस करने दे रही थी जो वो करना चाह रही थी। सबा के गालों को चूमती हुई और उसकी कमर पर हाथ फेरते हुए बानो ने आहिस्ता से अपने होंठ सबा के होंठों पर रख दिए और उसके होंठों को चूम लिया। 1 बार, 2 बार, 3 बार और फिर बार बार। उसके हाथ सबा की कमर को अपनी तरफ दबा रहे थे और होंठ जैसे आहिस्ता आहिस्ता सबा के होंठों पर चिपकते जा रहे थे। उसके किस करने की टाइमिंग बढ़ती जा रही थी। एक हाथ आहिस्ता से सबा की गर्दन पर रखा और उसके चेहरे को स्टाइल करते हुए बानो ने अपने होंठ सबा के होंठों पर चिपका दिए और उसके निचले होंठ को अपने होंठों में लेकर चूसने लगी। सबा को अजीब सा लग रहा था, उसकी हालत ख़राब होने लगी। उसे मज़ा भी आ रहा था और गन भी आ रही थी। अजीब लग रहा था कि वो एक नौकरानी के साथ इस तरह की हरकतें कर रही है, उसे अपनी गुलाबी होंठों को चूमने दे रही है। एक मर्द की बजाय एक औरत को अपने होंठों को चूमने दे रही थी, और वो भी एक अपार्टमेंट की बिल्डिंग की नौकरानी को। लेकिन जो कुछ भी था वो जैसी भी थी, ये बात तो सबा दिल से मान रही थी कि उसे ये सब अच्छा लग रहा था। सबा जो सबसे ज़्यादा शर्म और हया वाली थी, जो एक बहुत ही अच्छी फैमिली से थी और ख़ुद को बहुत ही शरीफ और पाकीज़ा समझती थी, लेकिन इस वक्त एक औरत और एक गैर मर्द के सामने थी। बानो को नीचा दिखाने की गरज से और मेजर के दिल में अपना मुकाम बानो से भी ऊपर बनाने की गरज से सबा सोच रही थी, इस कमीनी बानो की खातिर पता नहीं मुझे और क्या क्या करना पड़ेगा, क्या क्या बर्दाश्त करना पड़ेगा। सबा शाम को तकरीबन 7 बजे अपने फ्लैट पर वापस आई। पहले तो वह बानो के साथ मिलकर ही करवा रही थी मेजर से, लेकिन फिर जब वो चली गई और जब घर वापस आई तो सबा में कुछ भी हिम्मत नहीं थी कि वो कोई काम कर सके। उसने नहाया और फिर बेड पर लेट गई। साथ ही अशरफ को फ़ोन कर दिया कि आते हुए कुछ रात को खाने के लिए भी ले आए, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं है, कुछ बना नहीं सकती। फ़ोन करके वो लंबी तान कर सौ गई और तकरीबन 10 बजे अशरफ की बेल ही ने उसे जगाया। पीर की शाम में जब अशरफ ने अपनी ड्यूटी पर जाने लगा तो सबा उसे काफ़ी दिन बाद आज दोबारा गेट पर छोड़ने के लिए आई। वो दोनों कुछ बात कर रहे थे कि बानो नीचे से आई और उसने उन दोनों को सलाम किया और फिर मेजर के दरवाजे पर नॉक करने लगी। दोनों उसी को देख रहे थे। जैसे ही सबा की नज़र बानो से मिली तो उसने आयशा से अपनी एक आंख दबा दी और फिर मुस्कुराकर अशरफ को देखने लगी।